मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो आपने वही करने की कोशिश की, आपने इतना डरा दिया कि डर पूरा ही खत्म हो गया एंड सेकेंड डे पूरा बैकफायर हो गया, आपके टीयर गैस भी आप पे मारे गए। तो दैट वाज नो पॉइंट। अगर आप डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ के आधारित पे अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुली नहीं कोऑर्डिनेट करने दोगे तो यू विल हैव टू फेस व्हाट कम्स बैक, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड एक्चुअली कम्स अराउंड एंड दैट हैपेंड। एंड ऑल्सो सर, जहाँ रेपिस्ट को हम बोलते हैं सॉरी आपकी हम पूजा करेंगे, तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लाठीचार्ज लड़कियों के ऊपर जो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसा तो आई डोंट थिंक। मैं तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई डो नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द करंट गवर्नमेंट। आई एम सो सॉरी टू से दैट। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। जेनजी की जीत के बाद जिस तरीके से जो युवा तबका है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया है। इस्तीफे पर पहला रिएक्शन हम जानेंगे उन युवाओं से जिन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप जो है उनकी आजी जो दो मांगे वो पूरी हो उसके लिए भी अब प्रयास चालू है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहला रिएक्शन जेनजीओ का क्या है, क्या कहेंगे? सड़कों पर उतरे, मार भी खा लिए, अब जो है रिजिग्नेशन हुआ है, क्या रिएक्शन? नहीं, हम लोग विल डू। आपकी जो दो मांगे हैं उस दो मांग को लेकर क्या बोलेंगे? दो मांगे जो है वो तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने आपके लाठियों से मार खाई है, हमारे स्कूल कॉलेज छोड़ के हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो वो हमने आपके रेजिग्नेशन के लिए तो नहीं किया है। एंड वेरी वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड ऑल ऑफ अस एंड ऑल द जेनजीज एंड द होल जनरेशन ऑल्सो, कि हमने एक्चुअली वी स्टूड फॉर द राइट्स एंड वी स्टूड फॉर व्हाट इज़ राइट एंड ऑल्सो वी गॉट विक्ट्री। एंड हमारे प्रिय एजुकेशनल मिनिस्टर इज़ धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन दे दिया है आज। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड स्टेप बैक, एंड वी विल नॉट स्टेप बैक, वी शुड नॉट स्टेप बैक। एंड एवरीवन जिसने ये प्रोटेस्ट में आई थिंक हिस्सा लिया भी था, एंड एवरीवन हु टुक द इनिशिएटिव टू बी देयर, वी शुड नॉट गिव अप। एंड जो कंपेंसेशन एंड फॉर द लाठी चार्ज इशू, मेन मैं जो बोलना चाहती हूँ वो है लाठी चार्ज, क्योंकि जो हमारे जनरेशन के लोग थे, आई थिंक देयर वर पेरेंट्स ऑल्सो, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर देयर एंड दे स्टूड फॉर व्हाट इज़ राइट। एंड अगर आप एक सिटीज़न हो, आपके ही देश में आप बोल रहे हो कि मुझे सही के लिए खड़े रहना है क्योंकि ये गलत हो रहा है, तो आपको मारा जा रहा है कि आप गलत के ऊपर क्यों बोल रहे हो, आप सही क्यों मांग रहे हो, इसीलिए आप मार खाओ। तो आई थिंक इसके ऊपर सबसे बड़ा स्टेप लिया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो मुंबई में the protest was held जहाँ पे I think लाठी charge was not there, and that was a very big initiative from Mumbai and I am very proud of that. But for what happened in Delhi, there should be a very 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 strict action taken against it, क्योंकि अगर इसमें ऐसा हो जाता है ना कि इतना डरा दिया कि सेकेंड डे उनका फायर बैक हो गया, द पुलिस गॉट बीटन अप। तो इसमें देयर इज़ अ वेरी वेरी फेमस स्लोगन यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो आपने वही करने की कोशिश की, आपने इतना डरा दिया कि डर पूरा ही खत्म हो गया एंड सेकेंड डे पूरा बैकफायर हो गया, आपके टीयर गैस भी आप पे मारे गए। तो दैट वाज नो पॉइंट। अगर आप डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ के आधारित पे अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुली नहीं कोऑर्डिनेट करने दोगे तो यू विल हैव टू फेस व्हाट कम्स बैक, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड एक्चुअली कम्स अराउंड एंड दैट हैपेंड। इफ़ यू विल नॉट, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है और आप बोल रहे हो कि नहीं हम आपको गलत है, तो हाँ आप गलत में ही रहो। सो सॉरी, दिस इज़ नॉट द जनरेशन, दिस इज़ द रॉन्ग जनरेशन दैट यू मेस्ड अप विद। अच्छा, जो लाठीचार्ज लड़कियों पर हुआ है, कपड़े भी फाड़े गए हैं और काफ़ी ऐसी वीडियो जो आप लोग भी देख रहे हैं, काफ़ी तकलीफ पहुंची होगी कि जिस तरीके का पुलिस ने डंडे का प्रयोग किया है, जिस तरीके का हुआ है, तो उन माता पिताओं पर जो गुजरी है उनको क्या बोलेंगे, किस तरीके का सब्र जो है आप लोग बोलेंगे करें वो और ऐसा खड़े रहे यूथ के साथ? मैं तो बोलूँगी कि जिनके साथ भी लाठी चार्ज हुआ है, मेनली जो लड़कियां थी वहाँ पे, आई वुड वांट टू सल्यूट ऑल ऑफ यू ऑल एंड ऑल्सो द पेरेंट्स जिन्होंने उनको वहाँ आने दिया, जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो आना चाहते हैं बट नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ अप्रूवल, कि उनको अप्रूवल नहीं मिला पेरेंट्स से। बट आई वुड वांट टू से जो भी लड़कियाँ मेनली वहाँ थी, हमने देखा है कि जो लड़कियाँ थी, that was mind blowing, that was the women who were standing so strong for their rights. And also sir, जहाँ रेपिस्ट को हम बोलते हैं सॉरी आपकी हम पूजा करेंगे, तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लाठीचार्ज लड़कियों के ऊपर जो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसा तो आई डोंट थिंक। मैं तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई डो नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द करंट गवर्नमेंट। आई एम सो सॉरी टू से दैट। एंड ऑल्सो आई थिंक कि फॉर women there are a lot of restrictions in India, a lot, massive amount, but also
रिस्ट्रिक्शंस है, एक्शंस नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अब एक्शन होना चाहिए क्योंकि ये जो जनरेशन के साथ इन्होंने ये सब किया है वो जेनजी थे और इनको लग रहा था जेनजी है क्या कर लेंगे, दे आर लेजी, कॉकरोचेस, दे आर अनएम्प्लॉयड, व्हाट वुड दे डू, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा क्या ही कर लेंगे। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएंगे। एग्जैक्टली और क्या इंटरनेट है, इनके पास एक फ़ोन दिया गया है, ये पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, ये रील देखते रहते हैं, इनके पास रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। तो जो रीढ़ की हड्डी के साथ आज इतने दिन से खड़े थे, इतने दिन तो हमको लगे नहीं, एक्चुअली 20 से हमारा प्रोटेस्ट चालू हुआ एंड 25th 5 days we got the resignation letter. So I think that is the power of Gen Z and that is the answer to the government that we are Gen Zs and we are proud of the generation that we are standing in. आप लोग क्या कहेंगे, ये जो जीत हुई है इसको लेकर आप लोगों का भी स्टैंड क्या रहेगा कि आज जो सड़कों पर उतरे, अगले भी कुछ मुद्दा होगा तो क्या सड़कों पर जेन ज़ी आपको दिखाई देगा? ज़रूर दिखाई देगा। ये अभी हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, इट्स जस्ट द स्टार्ट एंड हम कुछ भी कर सकते हैं। हैंड्स प्रूव्ड, अब जब हम एक इंसान का, इतने बड़े इंसान का रिजाइन लेटर लाके दे सकते हैं। 12 साल में पहली बार वैसा हुआ है, इतिहास रचा गया है। और कितने लोग दिस इज द फर्स्ट टाइम, वी आर द फर्स्ट जनरेशन जिनकी वजह से ये हुआ है एंड वी आर नॉट गोना स्टॉप। कितने लोग ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि ऐसे प्रोटेस्ट तो बहुत हुए पहले, ऐसे तो बहुत लोगों ने भूख हड़ताल की और वो मर भी गए, ऐसा तो बहुत सालों से हो रहा है, सबकी मांगे पूरी होगी क्या? सबकी मांगे का हमको पता नहीं, बट हमारी मांगे तो पूरी होगी क्योंकि हमारा जनरेशन जो है, जो आपने ही हमको टैग दिया है जेन ज़ी, आपने ही हमको बोला है लेजी, आपने हमको रेज बेट किया है, हम तो ठीक है generation we were very happily living, you rage baited us, you called us cockroach on such a national platform and then now we are standing here to show you what cockroaches have done to you and I'm so sorry for that but we are not sorry for that. एक लास्ट जो है अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जी को आप मुंबई से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, किस तरीके का युवा जो है उनके साथ? सल्यूट टू द हीरो, सल्यूट टू द हीरोज। आई मीन एक इंसान जिसने पूरा इंडिया हिला दिया, पूरा भारत हिला दिया, ऑल द स्टूडेंट्स, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते एक अरे क्या है ये अभिजीत दीपके, क्या है, क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर रहा है, बच्चे ही है, बच्चे हैं तो बच्चों के दिमाग में जो डालोगे वो बैठ जाता है, बच्चे तो वही फॉलो करते हैं, लेकिन जो बच्चों ने किया है ना, आई थिंक ये हिस्ट्री है, दिस इज़ वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री एंड ये जो लोग अपने घर में बैठ के हमको कमेंट्स पास कर रहे थे, सिर्फ घर में बैठ के टीवी पे, आप अगर आप लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट मीडिया, बट अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहे थे और आपको पता था सच क्या है, तो भी अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो बहुत हो चुका है, ये बहुत साल लगे होने के लिए, ये अन्ना हजारे जी के टाइम से अब हुआ है कि किसी ने खड़े होके प्रोटेस्ट किया, उसको एग्जीक्यूट किया एंड उसको विक्ट्री भी मिली है। So this is a history created by the Gen Z and I think this is a very 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 big answer to जो भी गवर्नमेंट में अभी बैठे, जो भी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे, हर एक मिनिस्टर को विथ ड्यू एंड रिस्पेक्ट कि जो जनरेशन अभी है और हमारी आने वाली जनरेशन भी होगी, हमने उनके लिए लड़ाई की है, हमने अपने एजुकेशन के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी लड़ाई की है। तो दिस इज गोइंग टू बी एन आंसर टू एवरीवन हु विल ट्राई टू मेस अप विद द रूल, रेगुलेशन एंड ऑल्सो बेसिकली द राइट्स। अगर आप इंसान को राइट, उनके हमारे राइट में है एजुकेशन। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट इज़ कमिंग ऑल ओवर फॉर एजुकेशन एंड यू कैन नॉट प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी दैट इज़ एजुकेशन। क्योंकि और ये बोलते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, आप पढ़ने ही नहीं दोगे क्योंकि आप चाहते हो जो जाहिल है वो आपको आगे करे, तो फिर आप तो पढ़ने ही नहीं दोगे, आप बढ़ने नहीं दोगे। इसीलिए आपने एजुकेशन की तरफ जिसने उठाई आवाज़ उसको दी लाठी, तो लाठी खा के भी जो आज हुआ है, आई थिंक दैट इज़ द आंसर टू ऑल ऑफ यू ऑल। फिलहाल जिस तरीके से एक यूथ की जीत हुई है, इस जीत को लेकर कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया का जो है यहाँ पर ज़्यादा योगदान नहीं था, जो भी थी सोशल मीडिया का ये एक दम था, जिस दम का असर जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुँचा और उन्होंने आखिरकार जो जेनजियों के समर्थन में एक फ्रेंड्स करके वीडियो बनाया और उसके बाद में पूरा देश जो है आखिरकार एक प्रशंसा कर रहा है कि जेनजियों की जीत हुई है और 12 साल में पहली बार जेनजियों ने इतिहास रच दिया। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी साहब, जोशी, मुंबई टीवी।